बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ढेरों दुआओं के साथ उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि गर्मियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है, और स्पेशली जब इंसान स्कूल से या ऑफिस से थका हुआ घर आए, आप उसको एक गिलास ये ठंडा ठंडा बनाकर पेश करें तो इससे गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, तो ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें और अपने बच्चों को इससे लुत्फ़अंदोज़ होने दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने 2 कच्चे मैंगो, कच्ची कैरी भी कहते हैं इसको, हमने ये ले लिए हैं। अभी हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। अगर आपके मैंगो अंदर से वाइट नहीं निकलते, वाइट की जगह पर येलो निकल आते हैं, तो आप उसके कोई और रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उससे ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। आजकल ये मैंगोज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, तो इजीली अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमने इसको साइडों पर कट लगा लेने हैं 2 से 3। और अब हमने दूसरी साइड पर ले लेना है प्रेशर कुकर। इसमें मैं मैंगोज़ को रख के 2 गिलास पानी के यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए छोड़। आफ्टर 5 मिनट्स आप देखेंगे कि आपके जो मैंगोज़ हैं बहुत अच्छे से पक चुके होंगे। दूसरी साइड पर यहाँ पर देखिए हमने फ्रेश पुदीना लिया है, और ये मैं अभी इसको वॉश करेंगे हम, और इसको एक मिक्सी जार में डालकर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। पुदीने का हमें बहुत ही अच्छा और फाइन सा पेस्ट चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम इसको बना के एक साइड पर निकाल लेंगे। इससे ये है कि पुदीने की तासीर भी ठंडी होती है, इससे गर्मी ख़त्म होती है, और ये ड्रिंक में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको साइड पर रख लेते हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे आम पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको किसी भी स्पून या छुरी की मदद से गुठलियों से अलग कर लेंगे। हमें जस्ट इनका पल्प चाहिए, तो इस तरह से आप स्पून की मदद से भी इसको अलग कर सकते हैं। दोबारा से अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें इनको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इनका भी हमें इतना ही फाइन सा पेस्ट चाहिए जितना हमने पुदीने का बनाया था। तो ये भी हम दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेते हैं, और ये देखें आप, बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट हमारे पास आया है। इसमें कोई बिल्कुल किसी तरह के लम्स नहीं हैं, और आपके भी नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ हमने ये जो पुदीने का पेस्ट बना कर रखा था, इसको अब इस पल्प में हम मिक्स कर देंगे, और ऑलमोस्ट आपने 15 टू 20 सेकंड्स के लिए इसको जस्ट मिक्स करना है। थोड़ा बहुत चलाना है आपने, ताकि ये दोनों यकजा हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर देखें हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसको अभी मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया है और हाफ़ कप इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, और अब हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पका लेंगे, कुक कर लेंगे। आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है, क्योंकि अगर चाशनी नीचे लग जाएगी तो फिर ये कड़वी हो सकती है, इसका टेस्ट जो है वो कड़वा आएगा। इसलिए कोशिश करें इसको आप थोड़ी देर के लिए मुसलसल हिलाते रहें। पेस्ट को अब इसमें शामिल करके हमने पका लेना है, और यहाँ पर अभी हम शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप पकाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है, ताकि ये थिक होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर देखें 2 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दें, ताकि ये गाढ़ा होता जाए, थिक होता जाए। यहाँ पर देखें अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले ज़ीरा पाउडर आ जाता है। ज़ीरे की तासीर भी ठंडी होती है। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर, 1-1 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है इसमें। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही आपने नमक शामिल कर देना है। अगर आपके पास काला नमक शामिल हो तो वो बहुत ही बेस्ट है, वो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उससे टेस्ट आपका और ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो इस तरह से पकाने के बाद अगर आप इसको चाहते हैं कोई अच्छा कलर देना, मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। इससे ये है कि इसको कलर बहुत अच्छा मिल जाएगा, और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी अवेलेबल है तो आप इसका कोई मसला नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमें
कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। जब ये इस तरह से हो आप चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और ये हाफ़ लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमने इसमें चाशनी ऐड की थी उससे ये जमेगा नहीं, बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगा जब भी आप फ्रिज से निकालेंगे। यहाँ पर हमने आइस क्यूब्स डाले और एक टेबल स्पून भर के हम इसका शामिल कर देंगे। और ये सादा पानी, नॉर्मल पानी, वाटर जो होता है हमारे घर में, उसे आप डाल दें और अब हम इसको एक स्पून की मदद से हिला लेंगे और ये देखेंगे आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्रिंक बनकर तैयार होगी हमारी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।